नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल 142 के बारे में बताऊँगा, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आइडिया ऑफ कंप्लीट जस्टिस का आपने नाम सुना होगा। ये जो सेंटेंस है, इसी आर्टिकल से लिया गया है। आप सभी ने सुना होगा कभी न कभी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और इस मामले में संज्ञान लेकर के ये फलाना फैसला दिया है। तो ये जो अचानक से किसी भी मामले में संज्ञान लेने का जो अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी आर्टिकल से मिलता है और ये जो आर्टिकल है, ये पावर सिर्फ़ और सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट को देता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट को, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि अभी हाल-फिलहाल में आपने सुना होगा नूह में बुलडोज़र एक्शन हो रहा था। तो तुरंत उसमें क्या हुआ कि किसी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज ने उसमें संज्ञान लेकर के उस बुलडोज़र एक्शन को रुकवा दिया था, ठीक है? तो ऐसा जो ताकत है, ये इसी आर्टिकल से मिलता है। अब इस आर्टिकल में ना 2 अनुच्छेद के अंदर में भी 2 टाइप है। एक है 142(1) और दूसरा है 142(2). अब इस आर्टिकल में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है, जिसमें उसके सामने कोई भी अगर चीज़ पेंडिंग या उसे लगे कि यहाँ पर उसका हस्तक्षेप करना ज़रूरी है, अगर ऐसे में अगर उसका कोई भी आदेश इनके मुख से निकल गया उस चीज़ में, तो समझो कि उसी रीति-रिवाज से इसको लागू किया जाएगा जैसे कि संसद से ये पारित हुआ हो। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करना तथा किसी भी फैसले में कोई कमी हो, उसको दूर करना होता है। यदि किसी मामले में कोई भी कानून नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 से अपना डिसीजन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया के सभी क्षेत्र के लिए आदेश दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति की उपस्थिति फिक्स करने, डॉक्यूमेंट की खोज तथा उसे प्रस्तुत करने या अवमानना के मामलों में जांच तथा सज़ा देने का आदेश दे सकता है। इसका काफ़ी बार विरोध होता है। कारण ये है कि इस आर्टिकल से जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक पावर दिया गया है, बहुत बार इसका दुरुपयोग भी हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी ये कार्यपालिका की तरफ से भी जो कोई भी कानून हो या कुछ भी ऐसा किया जाता है, उसमें भी कभी-कभी अपने निजी फ़ायदे के लिए ये लोग दखल-अंदाज़ी करना शुरू कर देते हैं।